बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम इकराम। आज हम क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका आगाज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसे आप भरपूर शौक़, लगन और दिलचस्पी के साथ सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और भरपूर मार्क्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपको हर इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है जी, सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन 1 में हमें 2 चीज़ें जो इसके अंदर जो उसने या वो कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। एक है रैशनल और है एक इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ये दोनों नंबर्स का हमें डीपली कॉन्सेप्ट का पता होगा तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नीचे जो पार्ट्स दिए हैं 1 से लेकर 10 तक। तो पहले हम रैशनल का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर इर्रेशनल का ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रैशनल नंबर जो है, तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें देखिए कि वो इंटीजर है। जब कोई इंटीजर ए और इंटीजर जो है वो उसको डिवाइड किया जाए दूसरे इंटीजर बी के साथ, यानी इसको हम ए ओवर बी लिख दें, यानी ए को डिवाइड कर दें बी के साथ, तो इसमें ये कंडीशन ये है कि बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो वो जो रिजल्ट है या इसका जो आंसर है वो रैशनल नंबर है। तो ये जो ये ए ओवर बी की शक्ल में लिखा गया है, तो ये रैशनल नंबर है। इसको डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर है। तो इस तरह से ऑल इंटीजर्स और जितने सारे इंटीजर्स और उसके साथ जो फ्रैक्शंस है, ऑल इंटीजर्स एज वेल एज फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स। तो इसमें यह भी आपने देखना है कि रैशनल नंबर को हमने जो ज़ाहिर करते हैं सिंबल है वो क्यू है। तो ये क्यू को जो है सेट फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे हम इसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं कि डेसिमल को हम जो है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर अगर डेसिमल में आ जाए, पॉइंट में आंसर आ जाए, तो वही भी रैशनल नंबर होता है। वो किस तरह से, a rational number can be expressed as a terminating or non-terminating recurring decimal. To convert a fraction a over b in decimal form, we divide a by b. कहता है अगर हम कोई रैशनल नंबर है, हम उसको अगर हमने ज़ाहिर करना है, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी हो सकता है। यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल ये हो सकते हैं। तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे, अगर हम नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर को, तो हम a ओवर b को डिवाइड कर लें, तो इसको डेसिमल में हम ले जाएंगे, पॉइंट में आंसर चला जाएगा। डेसिमल मतलब पॉइंट। तो हम a ओवर b को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो उस आंसर को भी हम कहेंगे कि वो डेसिमल रैशनल नंबर है। उसकी फिर आगे टाइप पता चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन डेसिमल है। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं कि अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो आंसर आता है वो पॉइंट में आ जाए और पॉइंट के बाद उसकी डिवीजन कंप्लीट होके नंबर जो है वो खत्म हो जाए, आगे इसके डिवीजन के साथ नंबर आगे चलते ना रहे, यानी ये खत्म हो जाए, फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाए। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पॉइंट के बाद वाला जो ये हिस्सा होता है इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो डेसिमल पार्ट जो है वो फिनिट नंबर हो, यानी नंबर खत्म हो जाएं, महदूद हो जाएं, तो ऐसे नंबर को हम कह देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो जिस तरह से ये पार्ट भी 0.4 पे ये फ्रैक्शन खत्म हो रही है, 3/2 1.5 पे खत्म हो रही है, 7/4 जो डिवाइड कर दे 1.75 पे कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे नंबर को डेसिमल हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहना है। और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी होती है। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी है, कि अगर हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आए पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट जो है वो आ जाए, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो, तो रिकरिंग डेसिमल ये होता है कि दैट डेसिमल फ्रैक्शन इन विच अ सिंगल डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इज कॉल्ड एज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी जब ये डेसिमल फ्रैक्शन में ये होता है कि जब उसका एक सिंगल डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट सिंगल डिजिट 3 रिपीट हो रहा है, या अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो जाए। ग्रुप ऑफ डिजिट्स में कौन से हैं, जैसे 1 4 2 8 5 7, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स है। यही नंबर दोबारा रिपीट है 1 4 2 8 5 7। तो या तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हो और इसकी डिवीजन कंप्लीट ना हो, आगे चलती जा रही है, तो देखिए डॉट लाइन से चलता है कि ये कंटिन्यू आगे जा रही है, ये इसका आंसर। तो ऐसे नंबर को हम कह देते हैं कि वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये भी इस तरह से है, देखिए ये 1/13 को डिवाइड करके 0.07692 3 तक इसका एक ग्रुप बनता है।
फिर आगे इसी का दूसरा ग्रुप बन जाता है। तो ये ग्रुप की फॉर्म में अगर आ जाए, रिपीट हो रहे हो नंबर या पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल जो है वो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो, तो हम उसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये 0 पॉइंट यानी 722 को डिवाइड किया तो 0.3 के बाद 18 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब देखें कि इसमें लिखने का तरीका भी, अब देखें कि चूंकि पॉइंट के बाद आगे काफ़ी ज़्यादा डिजिट है, सेम है, सिंगल डिजिट है, रिपीट बार बार आ रहे हैं, तो इसके लिखने का तरीका भी जो है वो आसान करने के लिए ये है कि 0.333 है, आगे डॉट लाइन है, डॉट लाइन से ज़ाहिर होता है कि कंटिन्यू है, तो हम 0.3 है, चूंकि यही 3 डिजिट बार बार आना है तो पॉइंट 0.3 के बाद ऊपर एक डॉट लगा दें, तो डॉट से पता हो जाएगा कि ये डिजिट 3 रिपीट हो रहा है। हमने इसको जो है वो स्टॉप करके लिखा हुआ है, तो ये पता चले कि ये नंबर जो है वो आगे जो है वो कंटिन्यू रहता है। या इस पॉइंट की जगह पे बार भी लगा सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। तो ये भी तरीका है लिखने का। ये इस तरह का बड़ा नंबर लिखा हो तो इसको छोटा करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। या अगर ग्रुप ऑफ डिजिट्स आ जाए यानी 142857, ये ग्रुप ऑफ डिजिट आ गया, ये 142857, तो इसका ये तरीका होता है पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट जो है इससे ग्रुप का पहला डिजिट और ग्रुप का जो आखिरी डिजिट है उसके ऊपर डॉट लगा लें। तो ये भी तरीका है इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को लिखने का। या इन इसके ऊपर एक बार ही लगा दें, तो ये 1 पॉइंट, ये जो 142857 ये बार लगा दें। या इस तरह से ये भी है, दूसरा इसकी एग्जांपल है 0.76923, फिर आगे 0.76923, तो इसके ऊपर जो है वो डॉट लगा दें, पहले ग्रुप में पहला डिजिट लेके आखिरी डिजिट तक एक डॉट इधर एक डॉट इधर लगा दें, या इसके ऊपर पूरा बार लगा दें। इसका मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह से 0.318 है, तो 3 देखें यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन 18 रिपीट हो रहा है, तो 0.3 को उसी तरह छोड़ दिया, लेकिन 1 और 8 के ऊपर ये डॉट लगा दिया, इसका मतलब कि 1 और 8 रिपीट हो रहे हैं, तो या इसके ऊपर बार लगा दें। तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। हम जो आगे ये क्वेश्चन नंबर 2 3 में भी करने हैं, तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में आपको एक दफ़ा बता दी गई हैं। आगे इसके बाद अहम बात, जो सबसे अहम बात ये है कि हमने रैशनल नंबर्स को हमने पूरी डिटेल से पढ़ तो लिया है, तो रैशनल नंबर जो है हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर जो है वो डिड्यूस के डिराइव कैसे हुए हैं। देखिए, द वर्ड रैशनल नंबर, द वर्ड रैशनल हैज़ बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम द वर्ड रेशो, कि जो रैशनल नंबर है, जो हमने वर्ड पढ़ा है रैशनल, रैशनल जो है ये एक लफ्ज़ है, उस रेशो रेशो से ये जो है वो हमने इसको अखज़ किया है। दस अ रैशनल नंबर इज़ कंसिडर्ड एज द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। तो फिर हम कह देते हैं कि जो रैशनल नंबर है ये दो डिजिट हों, दो दो इंटीजर्स हों, उन दो इंटीजर्स की रेशो होती है। तो दो इंटीजर्स की रेशो वाले नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं, और वो रेशो से रैशनल नंबर को डिराइव किया हुआ है। आगे हम इरैशनल नंबर देखते हैं। अब रैशनल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में अगर बताएं तो रैशनल नंबर जो हैं, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर्स की कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। तो जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाए या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाए, तो वो रैशनल नंबर से उनका जो है वो तल्लक होता है। तो हम इसको टाइप को ये जहन में रखना है कि रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दोनों में से दोनों आ जाए या एक आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब आगे है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो है ये रैशनल नंबर के उलट होता है। मतलब क्या कि इर्रेशनल नंबर में चूंकि ये हमारे पास ये एक एग्जांपल है, बड़ी एग्जांपल है ये। देखिए ये सर्कल है, इसका ये सरकमफ्रेंस है सी, और उसके दरमियान में यहाँ पे ये एक डायमीटर है, ये लाइन डायमीटर की सर्कल में ड्रॉ की हुई है, सेंटर में से गुजरती है, और एक रेडियस है जो सेंटर में से गुजरता हुआ सर्कल के किसी एक पॉइंट के साथ टच होता है। इस लाइन को रेडियस कहते हैं। तो हम इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है 2 पाई आर के इक्वल होता है, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो है हमने जो है वो आपने ये फार्मूला सिर्फ छोटा सा एक आगे एक सा कॉन्सेप्ट लेना है, इसलिए यहाँ पे इसको बताया गया है। आगे डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो 2r होता है, इन दो रेडियस के बराबर होता है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर दें डायमीटर पे, यानी वो व्हेन वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, देन, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हमने डिवाइड कर दिया डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे 2 पाई आर ऊपर, और डायमीटर ऑफ द सर्कल की वैल्यू नीचे पुट कर देंगे 2r। तो ये देखें ये 2 2 से कट जाएगा, r r से कट जाएगा, बाकी पाई जो है वो वैल्यू आती है। तो पाई वैल्यू या यहाँ पे जो पाई हमें हासिल होता है, देन वी ऑब्टेन्ड अ नंबर व्हिच इज कांस्टेंट डिनोटेड बाय पाई।
तो ये जो नंबर हमारे पास ये कांस्टेंट होता है इसको पाई कहते हैं और इसकी वैल्यू असल में जो इर्रेशनल नंबर बताने का मकसद ये है कि ये ऐसा नंबर है जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू पॉइंट के बाद आती है। तो वो इर्रेशनल नंबर को जो है वो ज़ाहिर करेगा। तो सबसे बड़ी एग्जांपल ये इसलिए आपको दिखाई गई है फार्मूला करके। तो पाई की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो वो पॉइंट के बाद जो चंद डिजिट तक उसका आंसर देता है। जैसे जैसे हमारे कैलकुलेटर पे पाई लिखें तो पहले आपने शिफ्ट को दबाना है, फिर आपने ये वाला जो EXP है, ये बटन आपने दबाना है क्योंकि इसके आगे नीचे की तरफ देखें पाई लिखा हुआ है। तो शिफ्ट दबाएँगे तो वो नीचे वाला पाई कैलकुलेटर पे ज़ाहिर होगा। इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कैलकुलेटर के ऊपर पाई ज़ाहिर हो गया है। फिर आप इक्वल दबा दें इसके बाद, तो ये पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.141526554। तो पॉइंट के बाद ये 9 डिजिट तक इसका जो आंसर देता है ये कैलकुलेटर। लेकिन अगर इसका आंसर मज़ीद भी इससे आंसर इसका कंप्लीट नहीं होता यहाँ पे, तो देखें ये यहाँ पे बड़े कैलकुलेटर से या कंप्यूटर पे जो वैल्यू पाई की फाइंड की हुई है, तो 0.314592653 से आगे से ये चलते हुए ये देखिए 884 तक से भी आगे ये डॉट लाइन है, आगे कंटिन्यू है। तो ये तकरीबन 37 डिजिट तक, ये 37 डिजिट तक इसका आंसर आपको ये बुक में दिया गया है। इसका मतलब है डिवाइड यहाँ भी खत्म नहीं हो रही, आगे चलती जा रही है। इसमें ये एक और चीज़ याद रखें, इसलिए आपको बताने का मकसद है इसमें ये, वो ये है कि इनमें पॉइंट के बाद वैल्यू कोई भी डिजिट या कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं, ये रिपीट नहीं हो रहा। डिफरेंट डिफरेंट नंबर, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, बार-बार चेंज होके आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम कह देते हैं कि एक तो ये है कि ये नंबर डिफरेंट है और कोई ग्रुप ऑफ डिजिट इसके अंदर नहीं है और ये नंबर खत्म भी नहीं हो रहे डिवाइड के बाद। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में आमतौर पर जो वो लिख लेते हैं 3.14 आमतौर पे इसकी वैल्यू लिखते होते हैं। वो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। बहरहाल यहाँ पे मकसद ये है कि ये नंबर खत्म नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर को हम कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कह लें या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कह लें। एक तो ये है, एक तो ये इसकी ये ख़ुसूसियत है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये। दूसरी बात ये कि चूँकि सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो ये नॉन रिकरिंग है। तो दूसरी बात इसके अंदर है कि ये नॉन रिकरिंग है। ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो जिसमें 2 ख़ुसूसियत आ रही है जिस नंबर में पॉइंट के बाद, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। ऐसे नंबर को हम कह देते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर है। देखिए इफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर नेवर रिपीटिंग एंड नेवर एंडिंग, अगर डेसिमल जो है वो डिजिट को डिवाइड कर लें डेसिमल पॉइंट के बाद वो नेवर रिपीटिंग, उसमें नंबर रिपीट ही ना हो रहे हों और नेवर एंडिंग और वो ख़त्म भी ना हो रहे हों, तो ऐसी डेसिमल को हम क्या देखते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती हैं। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। अब इनको हम क्या कहेंगे, द डेसिमल इन विच द डिजिट्स कंटिन्यूड, यानी ऐसा जो डेसिमल या नंबर जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू रहे एंड आर नॉट रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर, और सेम तरतीब से, कोई खास तरतीब से ये उसके अंदर नंबर रिपीट ना हो रहे हों, इन द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो हम उसको कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। दूसरी मिसाल है स्क्वायर रूट 2 के बाद भी आप देख लें 1.41, ये भी नंबर ऐसे ही हैं, एंडिंग नहीं हो रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट भी नहीं हो रहे, तो नॉन रिकरिंग है। स्क्वायर रूट 3 का भी ऐसी एग्जांपल है। और लास्ट में हम ये इसका जवाब बता देते हैं, वो ये एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर, यानी ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इससे पता चला कि इर्रेशनल नंबर की 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे समझ आई हैं। एक कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है इर्रेशनल के, और दूसरा कि नॉन रिकरिंग डेसिमल है। अगर ये दोनों ख़ुसूसियत आ जाएँ या एक आ जाए इनमें से, तो हम ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल पूछी है, इसलिए आपको लंबी तफ़सील इसलिए बताई है ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है डीपली आपको समझ आ जाए। अब देखिए इसी तरह से ये स्क्वायर रूट 9 है। स्क्वायर रूट 9 को सॉल्व करें तो इसका आंसर जो आ जाता है वो 3 आंसर आता है।
स्क्वायर रूट 9 का आंसर सॉल्व करें तो 3 आता है। तो 3 जो है ये देखें ये नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर है, इंटीजर है। तो इस नंबर को हम कह देते हैं कि ये रैशनल है। तो आप यहाँ पे इसे रैशनल का वर्ड लिख लें या जो है इसको सिंपल आर लिख लें। ये इरेशनल इसका आंसर है। अब ये 12 है, ये डिजिट आपको सामने नंबर ज़ाहिर है। तो ये नंबर भी जो है वो रैशनल है, नेचुरल नंबर है या इंटीजर कह लें। ये रैशनल नंबर की जो है वो क्वालिटी को पूरा करता है। अब 5/9 है, इसको हम डिवाइड करके चेक करेंगे। डिवाइड करके बाद इसके नंबर का जो है वो कितना डिजिट कितना आंसर आता है, वो हम उसके मुताबिक इसका फिर आंसर बताएंगे कि क्या है। तो देखिए हमने 5 को डिवाइड किया 9 से, जिस तरह ये 5 और डिवाइडेड बाय 9 है। 5 को डिवाइड किया हमने 9 के साथ, तो ये आंसर देखें 0.5 के बाद जो है ना वो 5 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। ये नंबर कंप्लीट नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, एंडिंग नहीं हो रहे। तो ये आगे हम जो है वो डॉट लाइन लगा दी इसलिए हमने। तो ऐसे डिजिट जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हों, सिंगल डिजिट है ये, तो उसमें जो ये हम कहेंगे कि वो नंबर में से उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल का हम यहाँ पे सिंपली तौर पे आर लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये आर लिखा हो तो रैशनल है। आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं और जब आपने बुक पे नोटबुक पे क्वेश्चन करना है तो आपने सोल्यूशन लिखने के बाद आपने ये आंसर पहले लिखना है। आंसर लिख के इसके आगे आपने रैशनल नंबर लिख लेना है। तो इससे पता चले कि ये जो आपने इसका जो प्रोसेस पूरा किया है। इसी तरह से हम आगे वाले क्वेश्चन करके आपको बताते हैं। तो पार्ट नंबर जो है 4 देख लें, स्क्वायर रूट 8 है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 लिखें, यानी स्क्वायर रूट को प्रेस करें, उसके बाद 8 लिख दें, 8 लिखें तो स्क्वायर रूट 8 आ जाता है। कैलकुलेटर में हम इसको अगर इसको इक्वल करें, हमारे पास आंसर आता है 2.82842712 तो ये कंटिन्यू है। ये इसकी चूंकि कैलकुलेटर जो है वो इतने डिजिट तक आंसर दे सकता है, तो इससे जो है वो कैलकुलेटर जो बड़ा हो तो वो इससे बड़ा आगे कंटिन्यू इसकी डिवीजन रहती है। तो देख सकते हैं हम ये 2.82842712 आगे डॉट लाइन लगा दी कि ये कंटिन्यू है। इसका मतलब है कि ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग है। ऐसे नंबर को जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो उसको हम इरेशनल कहते हैं। इरेशनल के लिए हम आमतौर पर ये यहाँ पे आई आर लिख लेते हैं ताकि आपको जो है थोड़ा आसानी रहे कि इरेशनल नंबर है जाए ये इसका आपने आंसर लिखना है। ये आपको सिर्फ सिंबल बता दिया कि आई आर जो है आपको समझाने के लिए है। बाकी आपने स्पेलिंग जो है खुद सॉल्व करना है। तो ये पहले आंसर लिखना है कैलकुलेटर की मदद से, फिर उसके बाद आपने इसका आंसर इरेशनल नंबर भी 7 वर्ड्स में लिखना है। तो ये स्क्वायर रूट 100 है, इसका जो आंसर आता है 10 है। तो ये आंसर इसकी स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाता है। तो जिसकी स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाए तो ये टर्मिनेटिंग है। ऐसे नंबर को हम रैशनल कहते हैं। इस तरह से 13/2 है। 13/2 को डिवाइड करें तो इसका आंसर 6.5 पे ख़त्म हो जाता है। तो इसका आंसर ख़त्म हो जाए तो वो रैशनल नंबर होता है, हम उसको रैशनल कह सकते हैं। आप आर लिख लें या इसके पूरे स्पेलिंग लिख लें। स्क्वायर रूट 26 है। स्क्वायर रूट 126 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 11.22497216। ये कंप्लीट नहीं हो रहा, आगे डॉट लाइन है। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहे नंबर इसके। तो ऐसे नंबर को हम कह देते हैं कि ये इरेशनल है। आई आर लिख सकते हैं आपको जो है वो समझाने के लिए। फिर 25 को 9 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 2.7777। ये 7 डिजिट जो है रिपीट हो रहा होता है। और बैस कैलकुलेटर में आखिर में 8 दिया होता है। वो 8 का मतलब ये होता है कि आगे जो है वो कैलकुलेटर ने हमें आंसर दे दिया है 8 तक, क्योंकि अगला डिजिट भी 7 था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर असल में ये 7 ही रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये मैंने 8 का इसलिए आपको बता दिया कि बाज़ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इधर तो 8 आ रहा है तो हमारा जो आंसर कहीं गलत ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है, ये 7 ही है क्योंकि कैलकुलेटर ने जो आपने उसको शॉर्ट किया आंसर को, तो इसलिए कैलकुलेटर लिख सकता है। तो पॉइंट के बाद 7 डिजिट बार-बार रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग है। तो जिसमें रिकरिंग आ जाए वो रैशनल नंबर होता है। आप इसे आर लिख देंगे, ये रैशनल है। फिर स्क्वायर रूट 169 है, इसका आंसर 13 आता है। तो ये इसकी जो स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाता है तो ये भी रैशनल नंबर है। इस तरह स्क्वायर रूट 26 है, इसका आंसर आता है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें 5.099019514। तो आगे ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये एंडिंग नहीं इसकी होती। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो ये रिपीट भी नहीं ना हो रहा है इसके अंदर। ऐसे नंबर को हम कह दें कि ये इरेशनल है, होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट विच ऑफ देम आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
तो इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट हमने इन सारे इस एक्सरसाइज का सारा समय लिया हुआ है। इसमें हमने ये बताना है कि पहले आप बताएं कि डेसिमल फॉर्म कौन सी है, यानी इसको डिवाइड करके पॉइंट के बाद आंसर लाएं। फिर बताएं कि ये कौन सी डेसिमल फॉर्म है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, या जो वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो भी इसका होगा। तो फिर इसके बाद फिर ये भी बताना है हमने कि स्टेट बतानी है इसकी कि ये किस हालत में है, टर्मिनेटिंग में है या नॉन टर्मिनेटिंग में है। तो हमने टर्मिनेटिंग भी बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग भी बताना है इनमें से। तो हमने डेसिमल फॉर्म भी बतानी है। डेसिमल फॉर्म जो है वो जिसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग है, वो बताएंगे फॉर्म। इसको इसको आंसर देकर फिर इसका टर्मिनेटिंग बताएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो भी बताएंगे। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब पहली चीज तो ये है कि हम इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में। इस तरह का राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में हमने 4/9 को डिवाइड किया। तो 4/9 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है 4/9, इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आता है 0 पॉइंट, यानी 4 जो रिपीट हो रहा है, मुसलसल 4 रिपीट हो रहा है। तो 4 4 4 मुसलसल आ रहा है। तो आगे ये वैल्यू कंप्लीट नहीं हो रही, आगे कंटिन्यूस है। तो 0.4444 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये तो हमने पहले कर लिया, इसको डेसिमल फॉर्म में ले आए। और एंड स्टेट विच ऑफ देम आर टर्मिनेट, अब इसको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। पॉइंट के बाद चूंकि डिजिट कंप्लीट नहीं हो रहे, आगे रिपीट हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम कह देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग इसके साथ लिखेंगे। पहले ये आंसर लिख लें साथ, उसके साथ नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है जैसे बुक में दिखा हुआ है। हम इसको जो है वो अलहदा सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4/9 है, ये पहला पार्ट है, 0.4444 वैल्यू जो है वो आने के बाद देखा कि ये तो आगे जो कंटिन्यू है। ये हमने क्वेश्चन जो है वो बुक में भी करके देख लिया। जब ये कंटिन्यू हो रहे हैं तो हम इसको कह देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है ये। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो फ्रैक्शन है। फिर इसके बाद 13/20 है, इसको डिवाइड किया तो 0.65 इसका आंसर आता है, यानी आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट में 1/6 है, तो 0.1666, यानी 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसी वैल्यूज को हम कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में 7/3 है, 7/3 को डिवाइड किया तो 2.3333 आता है, तो 3 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बाकी पार्ट्स भी हमने ऐसे ही सॉल्व किए हैं। तो हम बुक पे अगर देख लें तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व करके जो है वो लिखा कि ये एन टी लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म में। फिर इस तरह से 13/20 या 0.65 आया, तो ये देख कंप्लीट हो गया, तो ये हम इसको टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं। 1/6 को डिवाइड किया तो 1.666 आता है। तो ये चूंकि रिपीट हो रहा है तो हम इसको कह देते हैं कि ये खत्म नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर इस तरह से 7/3 को भी किया 2.333, तो ये आगे कंटिन्यू रहता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 9/8 को डिवाइड करके तो आंसर आता है 1.125। तो ये जो है वो कंप्लीट हो जाती है इसकी डिवीजन। तो ऐसे नंबर को हम कह देते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। चाहे इसके पूरे स्पेलिंग लिख लें। फिर पार्ट नंबर 6 में 13/8 है, तो इसका आंसर आता है डिवाइड करके 1.625। तो जब डिवाइड कंप्लीट हो जाती है हम इसे कह देते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। फिर साथ में पार्ट में 11 और 15 को डिवाइड करें तो 0.73333 आता है, तो 3 रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम इसको कह देते हैं कि ये ऐसा नंबर जो कंप्लीट नहीं होता, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और लास्ट पार्ट है 7/11 है, तो 0.63636363 रिपीट हो रहा है। तो ये कंप्लीट नहीं हो रहा, इसकी कंटिन्यू रहती है डिवीजन। ऐसे नंबर को हम कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये बुक पे क्वेश्चन जो है वो आमतौर पे जो लिखे आपको दिखाए हैं, तो ज़्यादा बेहतर है आप नोटबुक पे इस तरह से इस क्वेश्चन को तरतीब से लिखें। इसका यानी क्वेश्चन लिखने आगे इसको डिवाइड करके वैल्यू लिखें, उसके बाद इसका जो आंसर आता है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जिस तरह से आता है। तो ये सारे पार्ट्स आपने ये देख लिए सॉल्व करके भी। तो ये आपने इस तरह से इनके आंसर लिखने हैं, और साथ साथ बेहतर है कि आप डिवाइड करके ये वैल्यू लिखें, उसके बाद उसका नाम लिखें कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, स्टेट वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में ये आपने बतानी है कि नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। टाइप
कि ये जो डेसिमल्स हैं, कहता है ये सारे आंसर्स डेसिमल में लिखे हुए हैं, यानी पॉइंट में लिखे हुए हैं। आपने हर एक डेसिमल फ्रैक्शन को देख के आपने बताना है कि ये किस टाइप की है। एक तो ये आंसर देना है टाइप का, और टाइप में कौन-कौन सा हो सकता है। टाइप में हो सकता है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दूसरी टाइप क्या होगी कि वो रिकरिंग या नॉन रिकरिंग होगा। तो ये 4 वर्ड्स में से आपने कोई यूज़ करना है। उसके बाद फिर आगे कहा है कि आपने इसके बाद बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। और रैशनल नंबर में आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया था, रैशनल नंबर की 2 जो है वो ख़ुसूसियत हैं कि रैशनल नंबर में एक तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं नंबर्स, टर्मिनेटिंग, और दूसरी इसकी ये ख़ुसूसियत है कि इसमें रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग नंबर्स होते हैं। तो रैशनल में टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ये 2 नंबर्स आते हैं, दोनों में से कोई भी आ जाए तो वो रैशनल नंबर होगा। और इर्रेशनल नंबर जो है, इर्रेशनल नंबर में इसका उलट है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो गए। अब पहला पार्ट देख लेते हैं 1.2578। पहले हम टाइप बताएंगे इसकी। टाइप ये कि पॉइंट के बाद ये डिजिट कंप्लीट हो जाते हैं, यानी फिनिट नंबर है, कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे नंबर को हम कह देते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, ये इसकी टाइप है। और दूसरी बात ये है, हमने बताना अब ये रैशनल है इर्रेशनल है। तो टर्मिनेटिंग की खसूसियत अभी हमने पढ़ी है कि रैशनल नंबर होता है, तो हम इसे कह दें कि ये रैशनल है। फिर ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ये सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रहा है। जब सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो तो हम इसको कह देते हैं कि ये रिकरिंग है। और जब जिसकी जो है वो प्रॉपर्टी रिकरिंग हो, उसको हम कह देते हैं कि वो रैशनल नंबर है। तो ये भी रैशनल हुआ। फिर ये पार्ट नंबर 3 में देखिए 1.3442136662। तो ये नंबर कंप्लीट नहीं हो रहे, आगे डिवीजन इसकी जारी है। लेकिन दूसरी बात ये कि इसके अंदर कोई भी नंबर जो है ना वो रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट से मुराद है कि एक एक ही डिजिट बार-बार नहीं आ रहा, और ना ही ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या देते हैं, 2 चीज़ें इसमें होंगी। ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। उसके बाद है ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जो इसकी जो होती है प्रॉपर्टी, ये इरैशनल नंबर्स की होती है। तो हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो या नॉन रिकरिंग हो, तो दोनों सूरतों में वो इरैशनल नंबर होगा। तो ये देख लें, ये नंबर भी इरैशनल ही है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर को हम इरैशनल कहते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 4 है। तो 5.142857, तो ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, यही आगे नंबर दोबारा आ रहा है, रिपीट हो रहा है 142857। तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको हम कह देते हैं कि ये रिकरिंग है, ये इसकी टाइप है। और जो नंबर रिकरिंग होते हैं वो प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर की, तो हम इसको रैशनल भी साथ लिखेंगे। फिर आगे ये क्वेश्चन है 2.2360679777 है। आगे ये नंबर आगे वो कंटिन्यू इसकी जो है वो इसकी डिवीजन सारे पार्ट्स में जो है वो आप देखते हैं, पहले पार्ट के अलावा सब पार्ट में ये डॉट लाइन से ही पता चलता है कि ये रिपीट हो रही है। आगे जो है नंबर जो है वो कंटिन्यू है, तो जो रिपीट हो रहे होते हैं वही पता चल जाता है, जो नहीं होते वो पता लग जाता है। तो आप देख लें, ये भी नंबर ऐसे हैं कि ये रिपीट नहीं हो रहे, ना सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, ना ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन रिकरिंग है। दूसरी बात ये है कि ये पॉइंट के बाद ये खत्म नहीं हो रहे, तो आगे ये जारी हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हम इसको नंबर को लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और ये इरेशनल है। पार्ट नंबर 5 भी ऐसा ही है कि इसमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, और ना ही जो है ये इसके अंदर कोई जो है वो ये नंबर खत्म हो रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर को हम कह देते हैं इरेशनल है। ये पॉइंट ये है 4.363636। तो पॉइंट के बाद 36 जो है ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे को हम कह देते हैं नंबर्स को, ये रिकरिंग है। जो रिकरिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, हम रैशनल भी साथ लिख देंगे। और लास्ट पार्ट है, ये पॉइंट के बाद 123105626 है। आगे ये नंबर जो है वो आगे कंटिन्यू है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात ये कि इनमें कोई भी नंबर जो है कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिकरिंग भी है। तो ऐसे नंबर को हम कह देते हैं कि वो इरेशनल है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें यूजेस 1/4, 1/4 को 1/4 पढ़ते हैं, 1/4 ऑफ आर मंथली पे चेक ऑन यूटिलिटी बिल्स and 1/10 of remaining for savings. If her last paycheck was rupees 6000.80 rupees, how much did she put in savings? तो इस्मा ने जो लास्ट में चेक जो वो चेक से पैसे अदा किए वो 6,000 जो 6,000 रुपये और 80 पैसे का उसने जो है चेक के ऊपर जो उन्होंने पैसे अदा किए थे। और उसमें वो कह रही है कि इस्मा ने 1/4 जो पैसे अदा किए हैं इसी में से 6,000.80 में से वो यूटिलिटी बिल्स में अदा कर दिए। यूटिलिटी बिल्स क्या होते हैं? बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ये इस तरह के जो बिल होते हैं, यानी फ़ोन का बिल वगैरह, तो उसको यूटिलिटी बिल्स कहते हैं। तो 1/4 इसने इस अमाउंट में से जब वो खर्च किया, और फिर 1/10 ऑफ रिमेनिंग सेविंग्स, जो बाकी इसमें से पैसे बच गए थे बिल जमा कराने के बाद, उन पैसों में से उसने अपने जो 1/10 जो है ना वो बाकी जो 1/10 सेविंग के लिए उसने जो है वो अदा कर दिए। अब बताएं कि उसने वो सेविंग जो है वो बताएं कि सेविंग अमाउंट इसकी फिर क्या होगी। तो पहले हम जो है वो मालूम कर लेते हैं कि हमने जो है वो देखना है कि जो सेविंग्स है उसकी वो कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। और फिर हम जो देखेंगे कि 6,000.80 में से जब 1/4 यूटिलिटी बिल्स अदा करते हुए उसके पास वैल्यू क्या आती है, तो हम ये सारा सॉल्व कर लेते हैं। सेविंग्स जो है ये फाइंड करनी है, तो लास्ट पे चेक जो उसने 6,000.80 रुपीज़ का जो चेक जो उसने अदा किया, उसमें से इसमें से रकम अदा की कि कौन सी अदा की, पहले पेड ऑन यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स की रकम अदा की, वो 1/4 थी और इस रकम में से थी, तो मल्टीप्लाई 6,000.80 आएगा। तो उसके बाद फिर ये 4 के साथ इसे कैंसलिंग कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी इधर चले गए, 20 बन गया, 4 5 ज़ा 20, आगे 2 0 आ जाएंगे, 4 0 0 4 0 0, फिर 4 2 ज़ा 8 होता है तो 4 0 0, तो 1500.20 जो है ना रुपये उसके पास जो है ना वो बाकी ये जो है वो खर्च हो जाते हैं यूटिलिटी बिल्स के ऊपर। अब इसमें देखते हैं कि 6,000 जो 0.80 रुपयों में से उसने इतने जो है बिल के ऊपर खर्च कर दिए, तो ये माइनस करेंगे हम रकम, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आएगी। तो रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास आ जाती है 6,000.80 में से माइनस कर दिया 1,500.20, ये हमारे पास उसका जो आंसर आता है 4,500.60। अब उसने जो सेविंग्स पे किया है वो है सेविंग अमाउंट जो उसने उसके ऊपर जो यूज़ किए हैं, तो 1/10 उसमें से यूज़ किया, 1/10 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये जो बाकी रकम बची थी 4,500.60, तो इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 450.406 जो है वो उसकी सेविंग अमाउंट आती है। ये इसका आंसर है। Raika is decorating for a birthday party and she purchased 20.7 feet of purple ribbon. तो क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। तो शी प्लान्स टू यूज 1/3 ऑफ द रिबन इन द ड्राइंग रूम एंड 1/2, 1/2 को हाफ कहते हैं, ऑफ रिमेनिंग इन द डाइनिंग रूम। हाउ मच रिबन विल शी हैव लेफ्ट ओवर। देखिए राइका ने जो है ना वो एक डेकोरेटिंग पार्टी जो है वो कर रही है और उसने 20.7 फीट जो है वो पर्पल रिबन जो है उसने ख़रीदा है। तो वो प्लान कर रही है कि इस रिबन में से 1/3 रिबन जो है वो ड्राइंग रूम के लिए वो इस्तेमाल करे, और इसका जो हाफ है यानी जो बाकी बचेगा उसका हाफ वो डाइनिंग रूम में वो इसे इस्तेमाल कर ले। अब इस्तेमाल करने के बाद वो कहते हैं कि कितना रिबन उसके पास जो बाकी बच जाता है। तो 20.7 फीट जो उसके पास जो है वो रिबन है राके के पास जो उसने ख़रीदा है, तो हमने फाइंड करना है शी हैव लेफ्ट ओवर, यानी उसके पास कितना बाकी बच जाता है। तो हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। 20.7 से
ही हमने रिबन को जो है ना जो ड्राइंग रूम में यूज़ हुआ है उसे हल करेंगे, फिर उसको जो आंसर आएगा उसको माइनस कर लेंगे इस वैल्यू में से, जो वो रिमेनिंग अमाउंट आएगी, रिमेनिंग अमाउंट को हम इससे सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे बाकी क्या बचता है। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं आराम से कि शी हैव लेफ्ट ओवर, जो उसके पास जो है वो मालूम करना है हमने, वो रिबन कितना उसके पास बाकी बच जाता है। तो राइका परचेज रिबन जो है 20.7 फिट है। शी यूज्ड इन ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के लिए 1/3 उसने यूज़ किया था, तो 1/3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 20.7 के साथ। तो इसे कैंसलिंग कर लें, 3 1 3, 3 6 18, तो यहाँ से 2 कैरी आगे जाते हैं, तो ये पॉइंट सा लगेगा, तो 6 9 27, तो 6.9 फिट जो है वो ड्राइंग रूम में रिबन यूज़ कर लेती है। अब हमने देखना है कि 20.7 फिट उसके पास रिबन था, उसमें से अब ये हम माइनस करेंगे तो बाकी रिबन हमारे पास आ जाएगा, उसे हम कहेंगे रिमेनिंग रिबन। तो इक्वल टू हम करेंगे 20.7 माइनस 6.9, तो 13.8 फिट जो है रिबन जो है वो बाकी बच जाता है ड्राइंग रूम में इस्तेमाल करने के बाद। अब ये रिबन जो है वो 13.8 है, ये उसने आगे फिर यूज़ किया हुआ है, वो यूज़ किया उसने, तो शी यूज इन डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में जो उसने हाफ रिबन, इसका हाफ रिबन उसने यूज़ करना है, वो 1/2 है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.8 के साथ, तो कैंसलिंग कर लें, 2 1 2, 2 6 12 होता है, पॉइंट लगा दें, कैरी 1 आगे चलाएगा, 18 बन गया, तो 2 9 18, तो 6.9 फिट जो है उसके पास रिबन जो है वो इस्तेमाल जो है उसने डाइनिंग रूम के लिए इस्तेमाल किया है। अब इसके पास बाकी कितना बचता है, क्योंकि 13.8 फीट तो उसके पास पहले बच गया था ड्राइंग रूम में इस्तेमाल करने के बाद, फिर इसमें से आधा यूज़ किया, तो 6.9 जो है वो फिट वो यूज़ कर लिया उसने डाइनिंग रूम में। अब हमने देखना है कि 13.8 में से ये माइनस करने के बाद उसके पास बाकी क्या बचता है। शी हैव लेफ्ट ओवर, उसके पास जो बाकी बच जाता है 13.8 में से माइनस कर दिया 6.9, तो उसके पास 6.9 फिट जो रिबन जो है वो बाकी बच जाता है, ये इसका आंसर है।